हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 3.1 है उसका पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। और इस अध्याय का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लोग इसके पहले के वीडियो में दे चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि भाई आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीधे आते हैं प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है। आफताब है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब 7 वर्ष पहले की बात कह रहा है तो आप वो अपनी पुत्री से 7 गुना था और जो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 गुना हो गया। ये आपका इंटरेस्टिंग हो सकता है मेरे हिसाब से। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको इसको दो चर वाले दो लोग हैं ना, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है, तो इन दोनों को आपको उम्र मानेंगे। फिर वहां से आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा और फिर वहां से दो कंडीशन दी गई है तो दो समीकरण बन जाएंगे, तो रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। फिर उनको ग्राफ में निरूपित कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, आफताब और अपनी पुत्री से कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आफताब की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये नोट करके लिखते हैं। फिर 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकालते हैं और फिर उसके बाद उनके बीच में जो संबंध है उसको बीजगणितीय या कहें रैखिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की, जो आफताब है उनकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन आपकी क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले की बात कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व वो यानी आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति इस समय 10 साल का है तो 7 वर्ष पूर्व या 7 साल पहले कितना होगा, 3 साल का रहा होगा ना, तभी तो आज की डेट में 10 साल का है। तो जब भी आपको आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न हो और उसको रैखिक समीकरण बनाना हो या समीकरण में निरूपित करना हो, तो अगर पहले की बात कहेगा तो आप हमेशा वर्तमान आयु से घटाएंगे। जितने वर्ष कहेगा, 2 वर्ष कहेगा तो 2 घटाएंगे, 3 वर्ष कहेगा तो 3 घटाएंगे, 4 वर्ष कहेगा तो 4 घटाएंगे वर्तमान आयु से। और अगर बाद में कहेगा वर्तमान आयु, जैसे आज की उम्र में, आज की डेट में या वर्तमान आयु 10 साल है, तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 13 साल का होगा ना। तो जब भी आपको बाद की कहे तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे वर्तमान आयु में। अगर 2 वर्ष कहता है तो 2 जोड़ेंगे, 3 वर्ष कहेगा तो आप 3 जोड़ देंगे वर्तमान आयु में। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब कितने के होंगे, वो आपके x-7 वर्ष के होंगे। अब इसके बाद उनकी जो पुत्री है वो भी तो कम की रही होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, y-7 वर्ष। ये इनकी 7 साल पहले की उम्र हो गई, x-7 और y-7। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 7 साल पहले है वो आफताब हैं, वो 7 गुने हैं। तो हम इन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं तो उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दें या आफताब की आयु में 7 से भाग कर दें। बात एक ही है, तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या है, आफताब की भाई 7 साल पहले x-7 है और जो पुत्री है उनकी आपकी y-7 है। अगर इनको बराबर करना चाहते हैं तो पुत्री की आयु में 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि आफताब तो पहले से ही 7 गुने हैं।
तो यहाँ पे इनको बराबर करने के लिए आप पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए भाई, तो x माइनस 7 बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7y और माइनस 7 सते 49। अब जो 7y माइनस का 49 है इसको आप लेफ्ट साइड ले आए, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। रैखिक समीकरण को हल करने वाला जो नियम है वही यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और माइनस का 7y और धन का 49 और बराबर 0। हल कर दीजिए आप, x माइनस 7y और धन, यहाँ पे x माइनस 7y और धन का 49 और माइनस के 7, तो धन के 42 बराबर 0। ये देखिए आपका एक समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और इसको आप पहला समीकरण दे देंगे। बीज गणितीय रूप में निरूपित कर रहे हैं पहले, जब आप बीज गणितीय रूप में निरूपित कर देंगे तब आप उसको ग्राफीय रूप में भी ग्राफ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप दूसरी कंडीशन भाई पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो अब हम लोग 3 वर्ष बाद आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ेंगे ना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब आप बाद में पूछेगा तब आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जितने वर्ष कहे उतना ही आप वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे x धन 3 और y धन 3। अब इसके बाद यहाँ पे इनको बराबर करना है, तो देखिए x धन 3 और बराबर y धन 3। अब यहाँ पे आफताब ने बताया कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब 3 गुने हैं, तो उनकी पुत्री की आयु में 3 से आप गुणा कर दीजिए, तभी तो बराबर होंगे। अब इसको हल कर दीजिए, आपका एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो x धन 3 बराबर 3y और धन का 3 तिरका 9, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब जो आपका 3y धन 9 है इसको आप लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो दोनों धन के हैं तो इसलिए दोनों ऋण के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x धन 3 और माइनस का 3y और माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस का 3y और ये धन का 3 और माइनस का 9 है, घटेगा, ज्यादा आपके ऋण के हैं तो 9 से 3 घटने पर 6 बचता है, बराबर 0। ये हम लोगों का दूसरा समीकरण हो गया। और इस तरीके से जो आपकी स्थितियां दी गई थी उनको हम लोगों ने बीज गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। जो पहला समीकरण आया वो x माइनस भाई पहला समीकरण क्या था, x माइनस 7y धन का 42 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण आया x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0, और ये आपका बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम लोग इनको क्या करेंगे, ग्राफ भी खींच लेंगे। ग्राफ खींचते हैं भाई, फिर उसके बाद हल करते हैं, यानी कि ग्राफ ही बनाना है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने दोनों समीकरण लिख लिए। एक आपका जो पहला समीकरण x माइनस 7y धन 42 बराबर 0, इसका हमने क्या किया, x का मान y के पदों में यानी कि 7y माइनस 42 लिख लिया। और जो दूसरा समीकरण x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 था उसको हम लोगों ने x बराबर 3y धन 6, जो 3y और 6 है इनको हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट ले गए, तो वो आपके धनात्मक हो गए, यानी कि x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया। अब यहां से ये हमारे रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी, तो हम लोग दो बिंदु दोनों समीकरणों से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका x बराबर 7y माइनस का 42 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 3 लेंगे। तो यहां से आपका जब y बराबर 3 लेंगे तो x का मान ज्ञात कर लीजिए। कोई भी आप ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, ये आपके ऊपर अब निर्भर है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना कि ऐसा लेना है कि जिससे हमारा कैलकुलेशन भी आसान रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो।
तो इसलिए x बराबर 3। अगर 1 लेते तो यहाँ पे 7 उससे -42, तो ज्यादा बहुत सारे बिंदु लिखने पड़ते। ग्राफ शीट जो खींचते ना तो उसमें आपको बहुत सारे 3 4 5 है बहुत लिखना पड़ता। तो हम लोग थोड़ा सा नियर अबाउट जा रहे हैं, तो ये y बराबर 3 लेंगे, तो यहाँ पे जहां जहां x y है वहां पर 3 रख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 तिरका 21, यानी कि 7 गुणे 3 और माइनस का 42, इसको हल कर दीजिए। x बराबर 21 माइनस का 42, तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 21 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका पहला बिंदु आएगा वो क्या होगा, x का मान माइनस का 21 और y का मान 3। इसके बाद आप क्या कीजिए, y बराबर 6 ले लीजिए, तो y यहाँ पर 6 रख दीजिए। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 और माइनस का 42, तो यहाँ से x बराबर 42 माइनस 42, यानी x बराबर 0 आ गया। तो आपका क्या दूसरा बिंदु आएगा 0,6, यानी जब आप y का मान 6 लिया तो x का मान 0 आया, या x का मान 0 कहें तो y 6 आएगा। तो हमारे जो पहले समीकरण के दो बिंदु ये आपके आ गए। ऐसे ही आपका जो ये दूसरा समीकरण है इसके बिंदु ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग y बराबर 0 ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 0 धन 6, तो यानी कि 6 आ गया। तो पहला बिंदु आपका 6,0। इसके बाद अगला बिंदु y बराबर आप 3 ले लो, y की जगह पे 3 रखें, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो भी रखना चाहो, या 2 रख लो या 1 रख लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे 3 का लगभग अंतर लेंगे, जो स्केल लेंगे, तो इसलिए 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लिया। अब देखिए y बराबर 3 लेने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 3 9 6 15, यानी कि 9 धन 6, यानी x बराबर 15। तो x बराबर 15 और y का मान 3, ये आपका एक बिंदु आ गया और पहला बिंदु आपका ये था। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ शीट पर प्रदर्शित करते हैं। तो पहले समीकरण के बिंदुओं को और दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं को हम लोग ग्राफ शीट पर प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ शीट यहाँ पे आ चुकी है। अब इस ग्राफ पर हम लोग एक स्केल लेंगे, x अक्ष ड्रा करेंगे और y अक्ष ड्रा करते हैं। बिंदु ज्ञात करने के बाद अब हम लोग क्या करें, ग्राफ शीट पे हमने क्या किया, x अक्ष और y अक्ष बना लिया। अब इसके बाद जो हमने क्या किया कि जो आपका देखिए ये जो एक स्केल बना लिया उसमें 6 यूनिट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु जिसको हम लोग 0,0 कहेंगे। तो ये आपका 0 है भाई। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक होंगे, -6 -12 -18 -24 -30, ये आपका x डैश है और ये आपका x। और जब आप राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, तो आपके जो छोटे छोटे 2 स्क्वायर लिए वो आपके 6 हो गए, फिर 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30। ऐसे ही आप y अक्ष पे भी ले लेंगे, क्योंकि हमने ऐसा स्केल लिया जो हमारे नंबर्स दिए गए थे, जो बिंदु हमने ज्ञात किए थे वो आपके 3 के मल्टीपल या 6 के मल्टीपल के रूप में है, तो हमने उसी के रूप में ले लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहले समीकरण था उसके जो बिंदु आए थे वो क्या थे, -21,3 और फिर 0,6। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर लोकेट करते हैं। कलर चेंज कर लें भाई, जिससे कि आपको आसानी से दिखे। अब यहाँ पे पहला क्या है, -21 और -3। x का मान -21 है, y का मान 3 है। तो देखिए 18 और 24 के बिल्कुल बीच में होगा, वो आपका -21, और जो y है वो आपका 3 है। तो यहाँ पे 0 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे जाकर के ये वाला बिंदु आपका क्या होगा, -21,3। यहाँ पे लिख दीजिए -21 और 3। इसके बाद अगला आपका जो बिंदु क्या है, 0,6, यानी x का मान 0 y का मान 6। तो x का मान 0 y का मान 6, तो आपका ये वाला बिंदु होगा जो आपका 0,6 होगा। x आपका कहीं नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,6।
अब इसके बाद इसका नाम दे दो, चाहे P दे दो और इसका नाम दे दो Q। P और Q को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे और पहला समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। P और Q को मिला दिया और देखिए आपका ये एक सीधी रेखा बन गया, ग्राफ बन गया है पहले समीकरण का। और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि ये x माइनस 7y धन 42 बराबर 0 का समीकरण है। अब इसके बाद जो अगला समीकरण था आपने प्राप्त किया था, उसके जो बिंदु आए थे वो आपके ये दूसरे समीकरण के बिंदु हैं। अब इनको भी ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं और फिर उसके बाद उनको भी मिलाते हैं, दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए आप दूसरा कलर ले लो, मान लो हम लोग ये ले लें, कौन सा, चलिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, पहला बिंदु 6,0 यानी x का मान 6, y का मान 0, तो वो आपका ये होगा, x अक्ष पर होगा और इस ये क्या होगा 6,0। अब इसका नाम दे दो भाई a। अब इसके बाद जो अगला बिंदु क्या है 15,3 यानी कि x का मान 15 और y का मान 3, तो 15 देखिए 12 और 18 के बिल्कुल बीच में होगा और जो y होगा वो 3, 6 और 0 के बीच में, यानी कि ये वाला बिंदु आपका क्या होगा, यहां पर होगा वो 15,3 होगा। अब इसके बाद आप इसको नाम दे दीजिए b। अब a और b को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए और आपका ग्राफ बन जाएगा, यानी कि जो दूसरा समीकरण है भाई उसका भी ग्राफ बन गया और इनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं यानी a और b को हम लोगों ने मिला दिया और मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दिया। ये आप एक्सप्लेनेशन कैसे